हालेलुया। प्रभु भोज के बारे में सीखेंगे आज कि जब वो खा ही रहा था, मरकुस उसका 14 अध्याय उसकी 22 आयत क्या कहती है, जब वे खा ही रहे थे उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया और उसने उससे कहा कि यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाग का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊँगा जब तक परमेश्वर के राज्य में मैं नया न पीऊँ। फिर वे वचन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने उस रोटी से में तोड़कर जो है कहा कि यह मेरी देह है और उस कटोरे में से पीकर कहा कि यह मेरा लहू है। तो यीशु मसीह ने सिखाया कि प्रभु भोज, जिसे हम प्रभु भोज बोलते हैं, लोग लेते हैं हर महीने के जो है 22वें 23वें दिन लेते हैं, संडे के आखिरी दिन लेते हैं, उसे प्रभु भोज बोलते हैं। प्रभु भोज इसलिए दिया जाता है कि जो परमेश्वर के मांस को खाता है और लहू को पीता है वह उसकी देह में शामिल हो जाता है। हालेलुया। यह एक वाचा जो है बांधी है चेलों के साथ। हालेलुया। और यह हम सबको करना है। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम एक नए सिरे से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये करना हमारे लिए ज़रूरी है और हर व्यक्ति को सोचना है, विचारना है कि प्रभु भोज है क्या और प्रभु भोज ले कौन सकता है। प्रभु भोज वो व्यक्ति ले सकता है जिस व्यक्ति के मन में मैल ना हो, जो व्यक्ति संपूर्ण चीज़ों से जो है संपूर्ण चीज़ों का भोग ले चुका हो, जिसे किसी प्रकार की कोई लालच नहीं, किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं है, किसी प्रकार का जो है उसको ज़रूरत नहीं है, ऐसा व्यक्ति ले सकता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि प्रभु भोज लेकर कर आप पाप करें और उस पाप के भागी हो जाएं। हालेलुया। यानी जो व्यक्ति मैच्योर हो चुका है, आत्मिक हो चुका है, जिसे संसार में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, अब प्रभु मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो व्यक्ति प्रभु भोज ले सकता है। हालेलुया। क्या है? वो व्यक्ति प्रभु भोज ले सकता है। ऐसा नहीं है कि आप यंग हो, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे कोई औरत हो, अगर वो प्रभु भोज लेकर, इसके नुकसान बता रहा हूँ आपको, अगर प्रभु भोज लेकर वो किसी के साथ विचार कर दे या कोई ऐसा पाप कर दे, चोरी कर दे, कोई ऐसा काम कर दे, तो वो उसके ऊपर श्राप भी आ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? श्राप आ सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए उस व्यक्ति को लेना अनिवार्य है जो व्यक्ति समस्त चीज़ों का जो है सेवन कर चुका हो, उन चीज़ों का स्वाद ले चुका हो। अब हमें संसार की कोई वस्तु, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं उन चीज़ों का भोग ले चुका हूँ, अब मैं प्रभु के पीछे चलना चाहता हूँ, अब मुझे पाप करने की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति के लिए प्रभु भोज लेना अनिवार्य है। और दूसरी बात, उस व्यक्ति का बैप्टिज्म हो। क्या? उस व्यक्ति का बैप्टिज्म हो। अगर उस व्यक्ति का बैप्टिज्म नहीं हुआ तो वो प्रभु भोज भी नहीं ले सकता। हालेलुया। इसीलिए उस व्यक्ति का बैप्टिज्म होना भी बहुत ज़रूरी है। बैप्टिज्म की बात करें, अगले संडे हम बात करेंगे बैप्टिज्म क्या होता है। तो जिस व्यक्ति को प्रभु के भोज के बारे में नहीं पता था तो उसके बारे में परमेश्वर ने ये बताया था। अब ये समय कब आया प्रभु भोज का? जब यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी हुई थी कि 12 चेलों में से एक व्यक्ति उनको पकड़वाने वाला है और वह एक ऐसी जगह गए जहां उनके लिए एक टेबल, एक मेज और एक ऐसा भोज तैयार किया गया और उस भोज में वह वहां गए और जा करके उस भोज में 12 चेलों के साथ यीशु मसीह वहां आए और बीच में बैठकर यीशु मसीह ने देखा और उस रोटी के टुकड़े को तोड़कर कहा कि इसे खाओ, यह मेरी देह है। और इस कटोरे में से पीकर यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा, इस कटोरे में से पियो, ये मेरा लहू है। और
तब तक पीते रहना जब तक तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करो और एक नए तरीके से उसको ना पियो। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर ने बताया कि जो आप प्रभु भोज ले रहे हैं वो है क्या। जब हम उस टुकड़े को प्रभु के नाम से खाते हैं तो उसके मांस को खाते हैं और यीशु के लहू को पीते हैं। हालेलुया। ये जो है परमेश्वर ने व्यवस्था रखी, ये जो वाचा परमेश्वर ने हमें कहा, ये हमेशा हमें करने को कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खा करके कहें कि नहीं और दे दे हमें, है ना। हमें खाने के लिए तो हमारा घर भी काफ़ी है खाना खाने के लिए। ये केवल और केवल परमेश्वर की व्यवस्था है, एक वाचा है जो परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया। ये हर एक व्यक्ति के साथ करना, ये इसीलिए लिया जाता है कि जब हम एक व्यक्ति को प्रेम करते हैं, उसके पाँव धोकर यीशु मसीह ने, उनके सिर और पाँव धोकर यीशु मसीह ने सिखाया कि हमें एक दूसरे को जो है आदर देना है, एक दूसरे को आदर सम्मान देकर बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति बड़ा होना चाहे और वो छोटे का आदर ना करे, वो बड़े का आदर ना करे। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई जो बड़ा होना चाहता है वो पहले छोटा बने और बड़ों का दास बन करके छोटा बने, उनकी सेवा करे, वे फिर वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति बड़ा ही होना चाहता है परंतु छोटा होना नहीं चाहता। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, लोग भी हैं जो छोटे को भी कहते हैं तू मेरा पोता है, तू मेरा बेटा है, ऐसा लोगों को बोलते हैं। लेकिन बड़ा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे व्यक्तियों की, छोटे बच्चों की, जवान यंग बच्चों की, उनकी क्या करनी पड़ेगी, उनके साथ इज्जत के साथ वार्तालाप करना पड़ेगा, उनकी इज्जत के साथ बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तू तड़ाक के साथ उनके साथ वार्तालाप करे, तो ऐसे व्यक्ति जो है प्रभु भोज नहीं ले सकते। हालेलुया। हमें ये चीज़ें देखना है कि प्रभु भोज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तब परमेश्वर ने वहाँ मेज में जो है ऐसा टुकड़ा तोड़कर उनसे कहा कि ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है। और उसके बाद जब परमेश्वर ने कहा, जब इस प्रभु भोज लेने के बाद कहा कि एक व्यक्ति जो है मुझे पकड़वाने पर है, और जब वो ये बात कही यीशु मसीह ने, वो एक दूसरे के साथ वो है देखने लगे। हालेलुया। ये अलग टॉपिक है, लेकिन प्रभु भोज की बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ परमेश्वर इसीलिए लेकर आए ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो और परमेश्वर उस वचन को जो है पूरा करके जो है परमेश्वर स्वर्ग में चले जाएं। और अंतिम समय की बात थी जब परमेश्वर ने इस प्रभु भोज के बारे में उनको कहा। हालेलुया। इसको प्रभु भोज कहते हैं। प्रभु भोज लेने के लिए बपतिस्मा हो और हर एक व्यक्ति मैच्योर हो कि नहीं प्रभु मैं आज के बाद प्रभु आपके पीछे चलूँगा, चाहे तूफान आ जाए, चाहे हम कुछ भी हो जाए, हमारे साथ लड़ाई हो, झगड़ा हो या कुछ भी जो अगर अलग हो जाए, लेकिन मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके पीछे चलूँगा। चाहे तूफान, चाहे धरती आकाश इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं आपके पीछे चलूँगा। ऐसा व्यक्ति प्रभु भोज ले सकता है। हालेलुया। जिसके बच्चे हो, जो मैच्योर हो, नहीं मैं आज के बाद अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो, विश्वास हो कि मैं आज के बाद पाप नहीं करूँगा और मैं पवित्रता के साथ चलूँगा, मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो व्यक्ति प्रभु भोज ले सकता है। हालेलुया। समझ में आया? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।